हेलो डेवलपर, कैसे हो आप सभी। आपका इस लेक्चर में डिमक्स कैरियर कंपाइलर में स्वागत है। तो आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ, इससे पहले मैंने जो डिस्कस किया था वो डेटा टाइप्स के ऊपर डिस्कस किया था पाइथन का। तो आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ पाइथन नंबर्स के बारे में डिस्कस करना चाह वाला हूँ। ओके। तो आखिरकार नंबर क्या होते हैं। नंबर देखो तीन तरह का होता है, एक इंट में होता है या फिर फ्लोट में होगा या फिर कॉम्प्लेक्स में होगा। ठीक है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द पाइ नंबर, ओके, इन द पाइथन। तो अब देखो, अब बात करते हैं इंट क्या होता है। तो जैसे मान लो 1 2 3, दिस इज इंट बाई। और जैसे मान लो फ्लोट क्या होता है, जैसे 2.3 2.8। इस तरह के जो डिजिट्स होते हैं तो वो कैसे कहलाते हैं, फ्लोट्स कहलाते हैं। ओके। अब बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जिसमें आई या फिर जे के फॉर्म में आ जाते हैं तो वो कैसे नंबर्स कहलाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं। ओके। अब बात करते हैं नंबर को जब भी हमें मतलब फाइंड आउट करना है, मतलब उसका ऑब्जेक्ट निकालना है। ठीक है। द वेरीफाई द टाइप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन द पाइथन, यूज द टाइप फंक्शन। तो कोई नंबर दे रखा है, अगर आपको जैसे पाइथन के अंदर फाइंड आउट करना है कि ये किस तरह का नंबर है, तो हम क्या करेंगे, टाइप एक्स, टाइप बाई, टाइप जेड। मतलब ये मैंने एक्स की वैल्यू 1 दे रखा है, बाई की वैल्यू 2.8 दे रखा है, और जेड की वैल्यू मैंने दे रखा है आई, मतलब 1 जे। ओके। तब मैं इनका टाइप निकालता हूँ, टाइप एक्स, टाइप बाई, टाइप जेड। तो मुझे इसका जो रिजल्ट मिलता है, क्लास एंड, क्लास फ्लोट, क्लास कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो दिस, आई होप कि इतना समझ में आया होगा आपको। अब बात करते हैं इंट की। अब आप ये कहोगे कि भाई एक बात बताओ, इंट में तो भाई होल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं। तो इंट और इंटीजर एक ही बात होती है। इज ए होल नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो होल नंबर होते हैं जिनमें आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के नंबर आ जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, होल नंबर। देखो, आप कंफ्यूज वहाँ पे हो जाते हो कि होल नंबर है कि पता नहीं कौन से। तो होल मतलब ओ आ गया ना, यानी मतलब जीरो। ठीक है। जीरो भी इंक्लूड हो जाती है, और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, तो वो कहलाते हैं होल नंबर। विदाउट डेसिमल ऑफ द अनलिमिटेड लेंथ। कितनी भी लेंथ हो सकती है, ऐसा नहीं है कि स्मॉल लेंथ है। जैसे मैंने x इक्वल टू 1 दिया, और ये मैंने, मुझे नहीं पता ये कितना मैंने लिख रखा है, और z इक्वल टू माइनस की कोई डिजिट दे दी। ठीक है। तब भी मैं इनका कभी भी टाइप अप निकालूंगा तो इसका जो टाइप निकलेगा वो सभी कैसा निकलेगा, इंट में ही निकलेगा। ओके। अब बात करते हैं फ्लोट की। फ्लोट कैसा होता है, देखो इसका नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, बट इसमें क्या है कि डेसिमल आना ज़रूरी होता है, तभी ये फ्लोट कहलाता है। ओके। तो जैसे मैंने 1.10, 1.0, माइनस के 35.59 दे रखा है, तो ये जो नंबर कहलाएगा वो कैसा कहलाएगा, फ्लोट कहलाएगा। ओके। जब दशमलव आ जाता है, डेसिमल आ जाता है, तो वो फ्लोट नंबर कहलाता है। A float can also be scientific number with an e to indicate power of the 10। जब भी कभी आप यूज करते हो जैसे 35 E3, तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इसकी पावर हो गया, मतलब 35 की पावर कितना है, 3। ठीक है। तो ये क्या है, जैसे कैपिटल ई ले लो या फिर स्मॉल ई ले लो, तो ये क्या है कि ये पावर ऑफ बताता है, 12 की पावर ऑफ 4। ठीक है। अब लास्ट में मैंने जेड इक्वल टू लिख रखा है ना, तो 7 की पावर 100 लिख रखा है। ओके। तब भी जब कभी मैं इसका फ्लो मतलब टाइप ऑफ निकालूंगा तो इसका क्या निकलेगा, फ्लोट ही निकलेगा। ओके। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर आर द रिटन अ जे एज अ इमेजिनरी पार्ट। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि इसमें आई या फिर जे भी हो सकता है। जैसे मैंने, एक तो इसमें रियल पार्ट होता है, एक होता है इमेजिनरी। ठीक है। तो जहाँ पे इमेजिनरी मतलब आई के साथ में हम कोई भी वैल्यू लिख दें या फिर जे के साथ में कोई भी वैल्यू लिख देते हैं, तो वो कैसा पार्ट कहलाता है, कॉम्प्लेक्स। जैसे 3 + 5i, 5j। तो दिस इज नंबर कॉम्प्लेक्स। 5j लिख दिया तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। माइनस के 5j लिखा तो दिस इज कॉम्प्लेक्स। ओके। अब बात करते हैं टाइप कन्वर्जन का। अब जैसे मैंने, यू कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन टाइप टू अनदर विद द इंट, फ्लोट एंड द कॉम्प्लेक्स। हम मतलब कोई भी चीज़ है उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे मान लो x इक्वल टू मैंने फ्लोट लिख दिया, अब मुझे ये क्या करना है, फ्लोट में कन्वर्ट करना है। तो इसका जब भी रिजल्ट मुझे मिलेगा तो 1.0 लगा देगा। अब जैसे मैंने दूसरा लिख रखा है बाई इक्वल टू इंट 2.8, तब जब मुझे क्या करना है, इसका इंट में बनाना है। तो इंट जब मैं बनाऊंगा तो पीछे का जो डेसिमल है ना, डेसिमल के डेसिमल
और 8 दोनों हट जाएंगे, तो मुझे रिजल्ट में इसके क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब मेरे पास में लिखा है z इक्वल टू कॉम्प्लेक्स 1, मतलब 1 को मुझे क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है, ठीक है। तो इसका जब भी करूँगा तो ये क्या आएगा, 1+0 j कर देगा, ओके। तो ये क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसी तरह से जब भी मैं प्रिंट x बाई जेड करूँगा तो ये मुझे रिजल्ट मिलेगा। अगर मैं इसका टाइप ऑफ निकालता हूँ तो इसका मुझे तीनों के क्या निकलेंगे, ऊपर वाले का फ्लोट निकलेगा क्योंकि मुझे फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद में बाई को मैं देखूंगा तो बाई आपका इंट में कन्वर्ट हो गया है, और जेड का देखा जाए तो जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यू कैन नॉट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू अनदर नंबर टाइप। कॉम्प्लेक्स नंबर को आप किसी भी नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ये बात याद रखो। बट इंट और फ्लोट को आप कन्वर्ट कर सकते हो किसी में भी, ओके। रैंडम नंबर क्या होता है, पाइथन डज नॉट हैव अ रैंडम नंबर। पाइथन के पास रैंडम नंबर कुछ नहीं होता है। फंक्शन टू मेक अ रैंडम नंबर, जो फंक्शन हम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, रैंडम नंबर जनरेट हो जाते हैं। बट पाइथन हैज built in a module called random that can be used to make random numbers। पाइथन के पास में एक इसकी लाइब्रेरी होती है जो रैंडम नाम से होती है, तो वो क्या करती है, रैंडम नंबर्स जनरेट करती है, ओके। तो ये कब आगे चल के जब मैं मॉड्यूल्स पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर ये वाला टॉपिक डिस्कस किया जाएगा, ओके, डिटेल्स में। तो मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। इम्पोर्ट द रैंडम मॉड्यूल एंड द डिस्प्ले अ रैंडम नंबर बिटवीन 1 एंड 9। तो मुझे क्या है, 1 और 9 के बीच में कोई रैंडम नंबर बनाना है। तो इम्पोर्ट रैंडम किया, प्रिंट रैंडम डॉट रेंज किया, तो 1 से लेकर 10 तक की मैंने क्या दे दी, यहाँ पर रेंज दे दी। तो इन आवर द रैंडम मॉड्यूल रेफरेंस यू विल लर्न मोर अबाउट द रैंडम। तो इसका जो मुझे रिजल्ट मिला वो 2। हो सकता है जब भी मैं आगे चल के कभी प्रिंट कराऊँ तो मुझे 5 भी मिल सकता है, 7 भी मिल सकता है, 9 भी मिल सकता है ना। तो ये क्या करता है, जब भी आप जब कभी इसको कंपाइल कराओगे, मतलब रन कराओगे, तो हो सकता है सेम नंबर दे दे 2-3 बार, या फिर अलग दे दे, डिफरेंट कर सकता है, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।